नमस्कार दोस्तों। इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई का जो मुख्य कारण जो अभी सामने है वो है कि ईरान यहां पर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में ईरान न्यूक्लियर वेपन बना भी रहा है या नहीं बना रहा है? क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने के वास्तव में नजदीक पहुंचा है या नहीं भी पहुंचा है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी के क्या दावे हैं? जंग शुरू होने से कई महीने पहले इस तरीके की रिपोर्ट में दावे किए गए थे, और जो आज की जो सिचुएशन बनी है उसको मैं इतिहास की एक ऐसी घटना से जोड़कर बताऊंगा आपको कि ईरान में कुछ ऐसा हो सकता है। उससे पहले इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो लगातार धमकियां दी जा रही हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने अपने 3 उत्तराधिकारी चुनने की यहां पर नॉमिनेट किया है 3 जनों को, कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से, कि जब तक खामनेई एलिमिनेट नहीं हो जाते ये जंग खत्म नहीं होगी। अमेरिका का जो स्टेटमेंट आया, जो ट्रंप ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हमें पता है कि खामनेई कहां पर छुपकर बैठे हुए हैं और हमारे लिए बहुत ही आसान टारगेट हैं और हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे थे। जो सुप्रीम लीडर है खामनेई, उन्होंने 3 उत्तराधिकारी को चुना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक खबर छपती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने 3 मौलवियों को अपनी मौत के बाद सुप्रीम लीडर बनने के लिए नॉमिनेट किया है। इससे पहले जो खामनेई के जो लड़के थे उनका नाम ही इस लिस्ट में था कि इनके बाद उनके बेटे ही इस गद्दी को संभालेंगे, उन्हीं को तैयार किया जा रहा था। लेकिन अभी जो नाम आ रहे हैं, 3 नाम आ रहे हैं कि 3 नाम को यहां पर नॉमिनेट किया गया है। क्या जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं, क्या उनका असर है? क्या अमेरिका और ईरान के जो रिश्ते हैं वो सच में अब बिगड़ने वाले हैं? क्या ईरान में इराक जैसे हालात बनने वाले हैं? इराक की एक ऐसी घटना बहुत सालों पहले हो चुकी है। आप जो तस्वीर में देख रहे हो, ये सद्दाम हुसैन है, जो अमेरिका की सेना इन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही है। जो 2003 की तस्वीर है, उस समय अमेरिका ने इराक में कुछ ऐसा ही किया था। इराक में सद्दाम हुसैन को किस तरीके से अमेरिका ने अपने जाल में फंसाया था और इनको फांसी पर चढ़ाया था। क्या ऐसी सिचुएशन ईरान में बनने वाली है? 2003, थोड़ा डेट्स पर ध्यान रखना, फरवरी 2003 को अमेरिका के विदेश मंत्री ने दावा किया कि इराक के जो शासक सद्दाम हुसैन है उनके पास ऐसे रासायनिक हथियार हैं जो सामूहिक विनाश कर सकते हैं। इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया गया कि अगर इराक पर हमला नहीं किया तो आने वाले समय में इस सभी के लिए विनाश का कारण बन सकता है, और सभी को इस चीज के लिए तैयार भी कर लिया। 2003 फरवरी और मार्च, यानी कि 1 महीने बाद ऑपरेशन इराक की फ्रीडम, इस तरीके से ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश इसमें शामिल हुए और लगभग 3 लाख के करीब सैनिक कुवैत की सीमा से इराक पर हमला किया। और मई आते आते, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आते आते सद्दाम हुसैन ने का शासन गिर गया, तख्ता पलट हो गया वहां पर, और उन्हें पकड़कर यहां पर फांसी दे दी गई। सद्दाम हुसैन को इस तरीके से अमेरिका ने जो कहा था कि रासायनिक हथियार, इस तरीके के जो घातक हथियार हैं वो इराक बना रहा है। और जब पता चला कि इराक में कोई इस तरीके के वेपन मिले ही नहीं, फिर बात निकल कर आई कि ये अमेरिका का पर्सनल इंटरेस्ट था। क्या अमेरिका की पर्सनल खुन्नस थी इराक से? इस वजह से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था जिसमें सद्दाम हुसैन को यहां पर फांसी चढ़ाए। ये उस समय की ये तस्वीर है। इसी तरीके से आज जोड़ा जा रहा है, क्या ये इजराइल की पर्सनल खुन्नस है ईरान से? क्या अमेरिका की पर्सनल खुन्नस है ईरान से? क्या इस तरीके का कुछ घटनाक्रम जो सालों पहले घट चुका है, क्या एक बार ईरान में फिर से घट सकता है? कई सारी पॉसिबिलिटी बन रही हैं। अब जो जंग की जो मुख्य वजह है वो क्या है? परमाणु। ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। क्या सच में ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, या नेतन्याहू का कुछ पर्सनल इंटरेस्ट इस चीज में कि अगर बना लिया तो हमें खत्म कर देगा ईरान यहां पर? क्या अभी बनाया है या नहीं? क्योंकि बहुत सालों से इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। 3 दशकों से इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। यहां पर अमेरिका का अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर है, 4 फरवरी 2025 को इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं
नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचे। इसी दौरान जो इजराइल की खुफिया एजेंसी इन्होंने जानकारी दी, अमेरिका को बताया कि जो ईरान है वो परमाणु बम बनाने की तैयारी यहां पर कर रहा है। इस तरीके से इजराइल की द्वारा जानकारी दी गई 4 फरवरी 2025 को। उसके बाद मार्च आता है, 31 मार्च 2025 को जो IAEA है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो पूरी, इसने बताया कि ईरान के पास 17 मई तक अनुमानित 408 किलो यानी कि 60% तक प्योरिटी वाला यूरेनियम बना लिया है ईरान ने। इस तरीके का जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसने कहा कि 60% तक प्योरिटी यूरेनियम ईरान के पास यहां पर है और ये चिंता की बात है। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि ईरान छिपाकर कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम यहां पर चला रहा है, लेकिन यहां पर चिंता जताई कि ईरान के पास इतना तो यूरेनियम है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। जो 60% प्योर यूरेनियम है, इससे 42 किलो का एक परमाणु बम बन सकता है। और इसी आधार पर कहा गया कि ईरान कुछ ही हफ्तों में 9 परमाणु हथियार बना सकता है। इस तरीके के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। उसके बाद ईरान और इजराइल के बीच 6 महीने पहले भी तनाव हुआ था। 6 महीने पहले तनाव हुआ था जब ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई थी और छोटी सी झड़प उस समय हुई थी। उसके बाद इस तरीके का एक मोमेंट क्रिएट किया जा रहा था कि ईरान यहां पर न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने क्या दावे किए? अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बताया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इन्होंने इस बात की जानकारी दी। और CNN है, अमेरिका की न्यूज एजेंसी, उन्होंने कहा कि अमेरिका खुफिया एजेंसी से 4 जुड़े लोगों ने कहा कि यहां पर ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, अभी तो कोशिश नहीं कर रहा। इस तरीके के अमेरिका के द्वारा कहा जा रहा है। उसके बाद वह परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी टारगेट से भी अभी 3 साल दूर है और 3 साल दूर कहने की बात कही गई। फिर अटैक क्यों किया गया? और जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, उसमें अमेरिका के जो टॉप ऑफिसर्स हैं जो कि इसी परमाणु से संबंधित हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास भी इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के पास, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है चारों तरफ फैली हुई है CIA, उसके बाद इस प्रकार की जानकारी नहीं है। तो क्या ये सिर्फ पर्सनल खुन्नस थी ईरान पर हमला करने की? क्योंकि मार्च 2025 में अमेरिका की जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड, इन्होंने भी कहा था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा, अभी नहीं बना रहा। इस तरीके से उसके बाद ट्रंप ने इन्हें हाल ही में, आज की खबर है, आप देख सकते हो 21 जून की खबर है, इसमें ट्रंप ने एक बार फिर से इन्हें हड़का दिया कि इन्हें कुछ नहीं पता, ये गलत है। यहाँ पर ये अपनी खुफिया एजेंसी को यहाँ पर दरकिनार कर रहे हैं। इनकी जो खुफिया एजेंसी कई महीनों पहले ही बता चुकी थी कि ईरान परमाणु हथियार अभी नहीं बना रहा, यूरेनियम है। इस बात की यहाँ पर पुष्टि किसने की? जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसने की थी कि ईरान के पास इतना तो यूरेनियम है कि वो परमाणु हथियार बना लेगा। लेकिन इसे इस बात से नहीं जोड़ा जा सकता कि ईरान अभी परमाणु हथियार बना रहा है या इस प्रकार का कोई प्रोग्राम यहां पर चल रहा है। इस तरीके से यहां पर ये बात सामने निकल कर आई। अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। क्या इजराइल जो ईरान पर अटैक कर रहा है उसकी वजह जो हमास ने, जो कि इजराइल अपनी तरफ से भी कहता है कि जो पूरी साजिश रची गई थी वो ईरान ने रची गई थी। हुआ क्या था, जो 7 अप्रैल को 2022 ईरान इजराइल पर हमास के द्वारा जो हमला किया गया था, उसमें इजराइल ने कहा था कि इसकी पूरी प्लानिंग ईरान ने रची थी और पूरे हथियार, पैसा, इस तरीके की प्लानिंग इजराइल के द्वारा की गई थी और हमास ने इस तरीके का अटैक किया था। इसमें लेबनान हो गया, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूतीस, इस तरीके से क्या इनकी जो पर्सनल खुन्नस थी, क्योंकि 6 महीने पहले भी ईरान और इजराइल की झड़प हो चुकी थी जिसमें 300 के करीब मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दागी थी। इसका बदला लेने के लिए भी हो सकता है कि इजराइल ने ईरान से बदला लेने की कोशिश की जा रही हो। दूसरा, अमेरिका की कोशिश सिर्फ एक ही है, उसे घुसना है मिडिल ईस्ट वाले पूरे क्षेत्र में। इस क्षेत्र में सिर्फ ईरान ही एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिका की पकड़ नहीं है। आप ये सभी देश देख सकते हो, टर्की, सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यमन को छोड़ दिया जाए, इसमें ह्यूतीस हैं,
जो कि ईरान का कंट्रोल है इस पर। और इधर आप लेबनान देख सकते हो, ये आपस में मिलकर चलते हैं। वहीं यूएई, कतर, इसमें सभी जगह अमेरिका के एयरबेस हैं और हजारों की संख्या में सैनिक यहां पर बैठे हुए हैं। लेकिन ईरान ही एक सिर्फ ऐसा देश है। उसके बाद ऊपर आप जाओगे तो पाकिस्तान में अमेरिका का इन्फ्लुएंस है। अफगानिस्तान में, अभी अफगानिस्तान को छोड़ा, उससे पहले अफगानिस्तान में पूरा कंट्रोल बना के बैठा था अमेरिका। सिर्फ ईरान पर ही सालों से अमेरिका का कंट्रोल नहीं है। जब से अमेरिका में, ईरान में जो क्रांति हुई है उसके बाद से अमेरिका का कंट्रोल यहां पर चला गया और अमेरिका यहां पर कंट्रोल वापस लेना चाहता है। सिर्फ यही जगह बची हुई है। इससे पूरा जो मिडिल ईस्ट है वो अमेरिका के यहां पर कंट्रोल में आ जाएगा और यूरोप को जोड़ने के लिए जो पूरा ट्रेड रूट बनाया जाएगा वो ईरान से होकर ही गुजरेगा, इसी रास्ते से गुजरेगा। अगर ईरान में अमेरिका का कंट्रोल नहीं हुआ तो ये क्षेत्र हमेशा ही प्रभावित रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की बनती नहीं है। इस वजह से अमेरिका इस क्षेत्र में अपना व्यक्ति यहां पर बिठाना चाहता है। इसलिए मैंने आपको जोड़कर बताया कि जो इराक में सालों पहले हुआ है, क्या इसी प्रकार का इराक में भी एयरबेस है अमेरिका का, उसके बाद से अमेरिका का पूरा कंट्रोल है इराक में। क्या ईरान में भी ऐसी सिचुएशन होने वाली है? क्या ईरान में तख्ता पलट होने वाला है? क्या ईरान में इस सद्दाम हुसैन जैसी साजिश रची जा रही है, जो कि अभी ट्रंप ने कहा है कि हम 2 हफ्ते तक डिसाइड करेंगे कि इस जंग में कूदना है या नहीं कूदना है। इजराइल की लगातार स्ट्राइक की जा रही हैं। जो इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर अटैक किया गया है, यानी कि ये इस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक ही किए जा रहे हैं। इस पर सेकेंड बार अटैक हुआ है इजराइल की तरफ से, ये इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। यहाँ पर जो इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटी है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ईरान का जो न्यूक्लियर जो पूरा प्रोग्राम है उसका सेंट्रल पॉइंट बताया जाता है कि यहाँ से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ईरान का एक और महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट है, फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट सेंटर, लेकिन इजराइल इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता बिना अमेरिका की मदद के। ईरान ने इसे 300 फीट जमीन के अंदर बनाकर रखा है, पूरा बंकर के अंदर, यानी कि इजराइल अकेले चाहे तो इसे नष्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर अमेरिका की जरूरत पड़ने वाली है ईरान की तरफ से, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इजराइल उसे नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अगर जो फोर्डो है उसको नुकसान पहुंचाना तो यहाँ पर अमेरिका की मदद चाहिए। और अमेरिका कह रहा है कि 2 हफ्ते अभी हम सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर धमकी दी कि अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हुआ तो वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक परिणाम होंगे। और इन्होंने बताया कि इजराइल के द्वारा जो कमांडर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है ईरान के, आपको भी पता होगा जो फर्स्ट स्ट्राइक थी उसमें भी इजराइल ने ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं उनको ही निपटा दिया था। उसके बाद लगातार अभी न्यूज बताया जा रहा है कि 3 कमांडर को और निपटा दिया और 1 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को और निपटा दिया। लगभग टोटल 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो इस पूरे प्रोग्राम से जुड़े हुए थे उनको यहाँ पर इजराइल की तरफ से एलिमिनेट किया जा रहा है। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशन ईरान में बनी हुई है। अब इसे कई नजरों से देखा जा रहा है, क्या ईरान सच में बना रहा है या ये सिर्फ ईरान को कंट्रोल करने की, ईरान पर जो अपना इन्फ्लुएंस है उस तरीके से जमाने की कोशिश की जा रही है। तो जो भी है, अब तो जंग छिड़ चुकी है। अब ये जंग पूरी निर्भर करती है अमेरिका पर, क्योंकि अमेरिका इस जंग में आता है तो ही इस जंग का अब निर्णय निकलने वाला है। नहीं, ये जंग सालों तक चलने वाली है, सालों तक इसी तरीके से। जो आसपास दोनों साइड, इधर रूस और इधर गाजा के साथ जो छिड़ी हुई हैं, इसी तरीके से ये भी सालों तक चलने वाली है। देखते हैं आगे क्या होता है, अपडेट मैं देता रहूंगा, है ना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू सो मच।